देखो ये पढ़ा था आप लोगों ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर ये बताया गया था ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये क्या होते हैं आपस में पॉजिटिव होते हैं, और ऑल अदर नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस और सीकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये पढ़ा था सारा का सारा। और क्या बताया था, इस तरह के कई सारे फॉर्मूले करवाए थे। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। ये सारे फॉर्मूले करवाए गए थे। तो ये बात बताई गई थी कि 90 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, 90 और 270 पर फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। साइन का कॉस बन जाएगा और कॉस का साइन बन जाता है, सीकेंट का कोसिकेंट बन जाता है और कोसिकेंट का सीकेंट बन जाता है, टेंजेंट का कोट बन जाता है और कोट का टेंजेंट बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस हो रहा है, ये 0 डिग्री की लाइन होती है, ये 90 डिग्री की लाइन, ये 180 डिग्री की लाइन, ये 270 डिग्री की लाइन और ये फिर से 360 डिग्री की लाइन हो जाती है। अब 90 माइनस हो रहा है मतलब इधर आ रहा होगा एंगल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस का होता है, और 90 पे साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा। 90 पे कोस का बन जाएगा साइन, और 90 माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से सीकेंट 90 को क्या बन जाएगा कोसिकेंट, और 90 माइनस हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सीकेंट भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 की वजह से कोसिकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव। इसी तरीके से टेंजेंट 90 माइनस थीटा, 90 की वजह से टेंजेंट हो जाएगा कोट में चेंज, और 90 माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से क्या हो जाएगा ये प्लस का आ जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होएगा, टेंजेंट थीटा। 90 की वजह से कोट टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये सारे पॉजिटिव है क्योंकि सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे थे, और 90 की वजह से सारे के सारे क्या हो गए चेंज हो गए। आई बात समझ में। प्लस के कैसे होते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा। अब ये कैसे बनेंगे देखो, 90 की वजह से सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा। अब कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा वो डिसाइड करना है। 90 प्लस, 90 की लाइन 90 प्लस करेंगे तो वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आएगा पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो ये आएगा नेगेटिव। 90 प्लस सेकंड में सीकेंट नेगेटिव होता है तो ये भी आएगा नेगेटिव। कोसिकेंट 90 प्लस, कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव बनेगा। टेंजेंट 90 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है ये नेगेटिव, और कॉट भी सेकंड में नेगेटिव होता है ये नेगेटिव। इसके हिसाब से प्लस या माइनस का साइन देखना है, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से देखना है। बात समझ में आई। अब जैसे बताया गया है 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कोस, कोस का साइन, टेंजेंट का कोट, कोट का टेंजेंट बन जाता है। वैसे 180 या 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, नो चेंज, मीन्स साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात। मैं करके दिखाता हूं, जैसे यू दे दिया साइन 180 माइनस थीटा, कॉस
180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेकेंट 180 माइनस थीटा, कोसेकेंट 180 माइनस थीटा। अब जैसे कि बताया कि चेंज नहीं होना, तो वही के वही रहेंगे। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो इसकी वजह से देखेंगे। 180 की लाइन ये वाली है और 180 माइनस करे तो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव cos 180 माइनस थीटा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इधर आएगा नेगेटिव। टेंजेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। cot 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cot नेगेटिव, सीकेंट भी नेगेटिव, कोसेकेंट सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव। इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं फॉर्मूले। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से आ रहा है ना समझ में। अगर यही मैं प्लस के फुल लिखूं, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेकेंड 180 प्लस थीटा, कोसेकेंट 180 प्लस थीटा। अब 180 की वजह से ये तो कंफर्म है कि वो चेंज नहीं होना, तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, टेंजेंट थीटा रहेगा, कॉट थीटा रहेगा, सेकेंट थीटा रहेगा और कोसेकेंट थीटा रहेगा। अब यहाँ पे देखो 180 प्लस कर रहे हैं, और 180 प्लस करेंगे तो 180 की लाइन ये है, प्लस करते हुए इधर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, मीन्स ये और ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है इतना। अब 270 की साइन, ये 270 की लाइन है, तो 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेंजेंट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेकेंड 270 माइनस थीटा और कोसेकेंट 270 माइनस थीटा। अभी बताया गया था 90 और 270 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, इसका मतलब साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन, टेंजेंट का बन जाएगा कॉट, कॉट का बन जाएगा टेंजेंट, सीकेंट का बन जाएगा कोसेकेंट और कोसेकेंट का बन जाएगा सीकेंट। अब यहाँ पे देखो 270 माइनस 270 की लाइन ये है, माइनस करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, ये बन जाएंगे। आई बात समझ में। अब 270 प्लस के टेंजेंट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेकेंट 270 प्लस थीटा एंड कोसेकेंट 270 प्लस थीटा, ये दे रखे है। 270 की वजह से चेंज तो होना ही है, साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन, टेंजेंट का बन जाएगा कॉट और कॉट का बन जाएगा टेंजेंट, सीकेंट का बन जाएगा कोसेकेंट और कोसेकेंट का बन जाएगा सीकेंट। अब 270 प्लस 270 की लाइन ये है, प्लस करेंगे तो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये बन जाएगा। आया समझ में। अब रह गए 360 माइनस के। अभी बताया था 180 और 360 पर चेंज नहीं होता,
अब साइन 360 माइनस थीटा है, चेंज तो होना नहीं है, साइन का साइन रहेगा, ठीक है। अब 360 माइनस 360 लेनी है, जैसे ही माइनस करेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में कॉस और सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, इस तरीके से। और 360 प्लस करेंगे तो वापस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन करने से पहले ना आपको 0 से लेकर 90 तक पता होना चाहिए, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए कि टेंजेंट 0 कितना होता है, टेंजेंट 30 कितना, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, ये पूरी टेबल आपको पता होनी चाहिए। और ये बनवाई भी थी मैंने, है ना। अब मैं कहता हूँ साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 डिग्री, ये आप लोगों के लिए नया है। तो कैसे करेंगे, 120 को आप 180 माइनस 60 लिख सकते हो, 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हो। तो साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा, अभी करा था 180 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है तो साइन का साइन तो रहना ही है, थीटा की जगह 60 आ गया, और 180 माइनस करें, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव आएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो साइन 120 का आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। मैं cos 135 कराता हूं, क्या तुम 135 को 180 माइनस 45 लिख सकते हो, 135 को 180 माइनस 45। अब 180 है तो cos का cos ही रहेगा, और थीटा की जगह 45 आ गया, लेकिन 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा। और cos 45 1/√2 होता है, तो cos 135 अल्टीमेटली क्या आ गया, -1/√2। बात समझ में आ रही है? अब 90 प्लस के हिसाब से तुम कह रहे थे, वो देखो जैसे साइन 120 है, तुम इसको साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो। अब 90 आ गया तो साइन का कोस बन जाएगा और 30 हो जाएगा। अब साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। कोस 30 कितना होता है, √3/2। तो चाहे 90 प्लस करके निकालो, चाहे 180 माइनस करके निकालो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये देखो जैसे cos 135 है, तुम इसको लिख सकते हो ऐसे 90 प्लस 45, 90 की वजह से cos का बन जाएगा साइन, और थीटा की जगह 45 आ गया। अब 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, यहां आ जाएगा नेगेटिव, और ये बन जाएगा -1/√2। आंसर आया समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन है, करके दिखाइए। साइन 225 डिग्री, देखो क्या है, साइन 225 है। अब दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो साइन 180 प्लस 45 करके करो, या फिर साइन 270 माइनस 45 करके करो, दोनों में से एक ही होगा। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और 180 में साइन का साइन ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, या देखिए माइनस साइन 45 1/√2। 270 माइनस 270 की वजह से साइन का बन जाएगा कोस, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और थीटा कितना है, 45 है, तो -1/√2। मर्जी है, जैसे मर्जी करो, 180 प्लस करके या 270 माइनस करके, आंसर हमेशा सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 270 माइनस क्या आएगा? एक और करिए। अब टेंजेंट का देते हैं, साइन कोस बहुत हो गए। टेंजेंट 315 डिग्री करके दिखाइए। तो क्या है ये 315, इसको क्या लिखेंगे, 360 माइनस 45, 360 पे टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, और थीटा की जगह 45 आ चुका है, और 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यार नेगेटिव लग जाएगा,
टेंजेंट 45 1 होता है, तो माइनस का 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसको 270 से करोगे तो इसको देखोगे 270 प्लस 45, और 270 की वजह से टेंजेंट बन जाएगा कोट 45 आ गया, और 270 प्लस कर रही है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया, कोट 45 1 और ये माइनस, दोनों से ये आंसर -1 ही आएगा। तो जैसे सूट करे वैसे कर लेना। आगे समझ में। नेक्स्ट है सीकेंड 240 डिग्री। देखिए क्या लिखेंगे इसको, सीकेंड 180 प्लस 60, 180 पे सीकेंड का सीकेंड रहेगा, और 180 प्लस करे यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सीकेंड नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया यहाँ पर। सीकेंड 60 कितना होता है 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2। इसको 270 से भी कर सकते हैं। अगला है कॉट 150 डिग्री, करके दिखाइए। तो किस तरीके से होगा ये, कॉट 180 माइनस 30 लिखेंगे इसको, 180 में कोट का कोट ही रहेगा, और 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोट नेगेटिव होता है, और कोट 30 कितना होता है √3, तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3। ठीक है। अब देखो इजीएस्ट मेथड क्या है, बिना पेन चले आप लोग आंसर बता दोगे। समझो, जैसे साइन 120 डिग्री पूछ लिया सबसे पहले, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री से गैप देखना है। 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री का ही गैप देखना है। मेन तो 180 और 360 डिग्री का देखना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होता, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए आपको सिर्फ 180 और 360 से काम लेना है, 90 270 से काम नहीं लेना, जो अब बताने वाला हूं मैं। पहला काम 120 डिग्री। आप देखो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 तो फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये तो कंफर्म हो गया, इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 120 सेकंड में, तो गैप 180 से देखा जाएगा, 180 से कितना गैप है 120 का, 60 का, तो ये हो जाएगा साइन 60 के बराबर, और साइन 60 कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। आई बात समझ में। जैसे और बताऊं मैं आपको, टेंजेंट 225 है, टेंजेंट 225 है, 225 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो और थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बात तो कंफर्म है, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और इसका 180 से कितना का गैप है, 225 का 45 का गैप है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 45 के बराबर, और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। आगे देखो cos 150, देखो जैसे cos 150, अब 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। और 180 से कितने का गैप है इसका, 30 का गैप है, तो माइनस cos 30 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर आएगा -√3/2। बात समझ में आ रही है। और देखो जैसे टेंजेंट 330 डिग्री है, टेंजेंट 330 डिग्री है, अब ये 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये तो कंफर्म हो गया, आंसर क्या आना है, नेगेटिव आना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में गैप 180 से नहीं 360 से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन 360 की बन रही है, 360 और 330 में कितना का गैप है, 30 डिग्री का गैप है, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 1/√3 होता है, तो आंसर आएगा -1/√3। बात समझ में आई है। तो एक जवाब देना, पेन नहीं चलाना इसके लिए, ठीक है। आपको जवाब देना है cos 315 डिग्री, पेन नहीं चलाना। तो 1/√2 बिल्कुल सही आंसर है। क्या बनेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है इसमें, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, ये तो कंफर्म है, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और इसका 360 से कितना गैप है, 45 का, मतलब ये cos 45 के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा 1/√2।
और दे दूं? दो दिन दो अपन मैच ठीक है। टेंजेंट 240, साइन 330, कॉट 135, सेकेंट 120 डिग्री, कोस नहीं दिया ना, कोस लिखो, कॉस 210 डिग्री। ये 5 क्वेश्चन है, करके दिखाओ। बिना पेन चलाए आंसर बताने हैं, पेन नहीं चलाना। अब क्या है ये? टेंजेंट 240 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर तो इसका पॉजिटिव आएगा। और 180 से कितने का गैप है? 60 का गैप है, तो टेंजेंट 60 बन जाएगा। टेंजेंट 60 √3 होता है। साइन 330 फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर तो इसका नेगेटिव आएगा। और 360 से कितने का गैप है? 30 का, तो साइन 30 हो जाएगा, यानी -1/2 आंसर आएगा। कॉट 135 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। और गैप कितने का? 180 से 45 का, तो माइनस कॉट 45 हो जाएगा, और कॉट 45 1 होता है, आंसर आ जाएगा -1। सीकेंट 120 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सीकेंट नेगेटिव होता है, और 180 से गैप है 60 का, तो सीकेंट 60 होता है, आंसर आएगा नेगेटिव। कॉस 210 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव, और 180 से कितने का गैप है? 30 का। अब कॉस 30 किसके बराबर होता है? √3/2, तो आंसर आएगा -√3/2। ठीक है सारे? एक गलत है। अब ये क्वेश्चन है जैसे साइन 3π/4 दे दिया। देखो साइन 3π/4, अब की बार एंगल किसमें दे रखा है? रेडियन में दे रखा है। आप लोगों ने डिग्री में सीखा है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो आप लोग इसको। 3π/4 है, जैसे अगर डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 पे पाई से मल्टीप्लाई करा दो, पाई से पाई कटा, ये कट गया 45 पे, 45 3 था 135 हो जाएगा, तो साइन 135 डिग्री। अब इसको आगे वैसे सॉल्व कर दो। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और 180 से कितने का गैप है? 45 का, तो साइन हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 1/√2। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? ये करके दिखाओ। कॉस नहीं, टेंजेंट का देंगे 11π/6, ये वाला करके दिखाओ। टेंजेंट 11π/6। अब ये कितना बनेगा? 11π/6। इसको डिग्री में कन्वर्ट करो पहले। 180/π, पाई से पाई कट गया, ये हो गया, आ गया 330 डिग्री बन गया ये। तो टेंजेंट 330